हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब क्लास। तो बच्चों, जैसा कि प्रीवियस क्लास में हमने आपको इंटरनल एनर्जी चेंज और मैथमेटिकल फार्मूलेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की बात की थी। तो बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे एंथैल्पी चेंज की और रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। एंथैल्पी चेंज और इंटरनल एनर्जी चेंज में रिलेशनशिप क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंथैल्पी की। तो देखो बच्चों, एंथैल्पी क्या होता है। एक्चुअली एंथैल्पी को हम कैपिटल एच से रिप्रेजेंट करते हैं और एंथैल्पी को हीट कंटेंट भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हीट कंटेंट, ठीक है। तो इसे कैपिटल एच से रिप्रेजेंट किया जाता है। इट इज रिगार्डेड एज द टोटल हीट कंटेंट ऑफ ए सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। जो टोटल हीट कंटेंट होता है किसी भी सिस्टम का, ठीक हो, किस पे होता है, कांस्टेंट प्रेशर पे होता है। इस चीज़ को याद रखेंगे, ठीक है। एंथैल्पी में जो टोटल हीट कंटेंट किसी भी सिस्टम का है वो किस पे होगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा। कहने का मतलब हीट का एक्सचेंज जो होगा, हीट में जो चेंजेस होगा वो कहाँ पे, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, ठीक है। अगर हम इसके डेफिनेशन की बात करें, एंथैल्पी की डेफिनेशन की, तो द सम ऑफ इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी, ठीक है। इंटरनल एनर्जी एंड प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का जो सम होता है किसी भी सिस्टम का अंडर अ पार्टिकुलर सेट ऑफ कंडीशंस, उसे हम क्या बोलते हैं, एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। एंथैल्पी ऑफ द सिस्टम। अगर इसको हम मैथमेटिकली देखें तो इट कैन बी रिटेन एज मैथमेटिकली, इसको हम मैथमेटिकली क्या लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, H इक्वल टू यू प्लस पी इंटू वी। देखो बच्चों, एंथैल्पी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी का सम होता है, ठीक है। तो एंथैल्पी H इक्वल टू क्या हो जाएगा, U प्लस पी इंटू डेल्टा वी। ये है इक्वेशन एंथैल्पी का, ठीक है। जहाँ पे प्रेशर क्या है, सॉरी, पी क्या है, प्रेशर, और वी क्या है, वॉल्यूम है ऑफ द सिस्टम। पी प्रेशर और वी क्या है, वॉल्यूम है किसी भी सिस्टम का, और यू क्या है, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ठीक है बच्चों। तो अब बात करते हैं हम एंथैल्पी चेंज की, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि हमने पहले ही पॉइंट में आपको बताया है कि एंथैल्पी चेंज या एंथैल्पी एक तरीके का क्या होता है, स्टेट फंक्शन होता है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि जो एंथैल्पी चेंज है डेल्टा एच से इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। एंथैल्पी चेंज को डेल्टा एच से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डेल्टा एच है वो केवल डिपेंड करेगा किस पे, इनिशियल और फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम पे। मतलब किसी भी सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट पे ही डिपेंड करेगा, ठीक है। मतलब डेल्टा एच की जो वैल्यू होगी, चेंज इन एंथैल्पी जो होगी, वो किसी भी सिस्टम के इनिशियल और फाइनल स्टेट पे ही केवल डिपेंड करेगी। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन इंटरमीडिएट स्टेट, ठीक है। तो अब चेंज इन एंथैल्पी अगर हम देखें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच किस पे डिपेंड कर रहा है, केवल डेल्टा एच अगर हमें निकालना है तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, किसी भी सिस्टम की फाइनल स्टेट में, ध्यान से समझो, फाइनल स्टेट में जो एंथैल्पी होगी, किसी भी सिस्टम की फाइनल स्टेट वाली एंथैल्पी से हम क्या करते हैं, किसी भी सिस्टम के इनिशियल स्टेट वाले एंथैल्पी से माइनस कर देते हैं। क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, हमें मिलता है डेल्टा एच। डिफरेंस इन एंथैल्पी हमें कैसे पता चलेगा, एच फाइनल स्टेट माइनस एच इनिशियल स्टेट, ठीक है। या इसको हम शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू एच एफ माइनस एच आई, ठीक है। तो चेंज इन एंथैल्पी हम इस तरीके से फाइंड आउट करेंगे। मतलब किसी भी सिस्टम के फाइनल स्टेट की एंथैल्पी से हम क्या करेंगे, उस सिस्टम के इनिशियल स्टेट वाले एंथैल्पी को माइनस कर देंगे तो हमें चेंज इन एंथैल्पी पता चलेगा।
फॉर अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो किसी केमिकल रिएक्शन, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट टेम्परेचर और कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो द चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू द डिफरेंस इन द एंथैल्पीज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट्स। इट मीन्स दैट हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू क्या हो सकता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, डेल्टा एच कैसे निकालेंगे हम किसी केमिकल रिएक्शन के लिए, मतलब उस केमिकल रिएक्शन के प्रोडक्ट की एंथैल्पी जो होगी, उस प्रोडक्ट की एंथैल्पी से रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू एच प्रोडक्ट माइनस एच रिएक्टेंट। इट मीन्स दैट डेल्टा एच कैसे निकलेगा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी से हम क्या करेंगे, रिएक्टेंट की एंथैल्पी को माइनस कर देंगे, या इसे हम शॉर्ट में इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू एच पी माइनस एच आर, एच पी माइनस एच आर भी लिखा जा सकता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ एंथैल्पी, एंथैल्पी के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो चेंज इन एंथैल्पी क्या हो सकता है, डेल्टा एच। अगर एंथैल्पी में चेंजेस हो रहा है तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी जो है, जैसा कि आप जानते हो अभी एंथैल्पी में हमने क्या बताया, एच इक्वल टू क्या था, यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी था। ठीक है, तो अगर एंथैल्पी में चेंजेस हो रहा है तो उसे हम डेल्टा एच से लिखेंगे, तो जाहिर सी बात है इंटरनल एनर्जी भी चेंज होगा, हम इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा यू लिखेंगे, फिर प्लस प्रेशर वॉल्यूम में भी चेंजेस होगा जिसको हम क्या लिखेंगे, डेल्टा पी वी। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस चीज़ को ध्यान से देखो, इसके आगे डेल्टा एच इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस एक बार प्रेशर में चेंज होगा और वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, फिर एक बार प्रेशर कांस्टेंट होगा और वॉल्यूम में चेंजेस होगा, तो क्या हो जाएगा, पी इंटू डेल्टा वी, पी कांस्टेंट है और डेल्टा वी मतलब वी में चेंज, वॉल्यूम में चेंज हुआ। अब उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, प्लस वी इंटू डेल्टा पी, वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर में चेंजेस हुआ तो वी इंटू डेल्टा पी। अब ये जो इक्वेशन है इसको ध्यान से देखो बच्चों, अगर मान लो कि कोई भी चेंजेस अगर किसी कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है, अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो वहाँ पे डेल्टा पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो, चेंज इन प्रेशर क्या होगा, जीरो होगा। अगर इफ द प्रोसेस या इफ चेंज इज अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, if change is occurring at constant pressure that is delta p इक्वल टू जीरो, अगर डेल्टा p इक्वल टू जीरो तो ये ओवरऑल v इंटू डेल्टा p क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, देन इक्वेशन बिकम्स एट कांस्टेंट प्रेशर, देन इक्वेशन बिकम्स at constant pressure, then equation becomes at constant pressure delta h is equal to delta u plus p into delta v. This equation is at constant pressure. ठीक है, तो ये इक्वेशन कांस्टेंट प्रेशर पे हमने निकाल लिया। अब इसके आगे भी कुछ डेरिवेशन है, अकॉर्डिंग टू इसको हम कोरिलेट करते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से। ठीक है, अब बच्चों इसको अगर हम कोरिलेट करें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग, तो जैसा कि आप जानते हो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या होता है भाई, डेल्टा यू इक्वल टू क्या होता है, क्यू प्लस डब्लू होता है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम या हीट गिवन टू द सिस्टम और वर्क डन ऑन द सिस्टम के इक्वल होता है, इनके सम के इक्वल होता है। ठीक है, तो डेल्टा यू मतलब फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनामिक्स का इक्वेशन क्या है, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू, ये हमने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था। अब जरा ध्यान से देखो, अगर इफ़ द वर्क डन इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, हमने प्रीवियस वीडियो में ये भी बताया था, अगर वर्क डन इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन, अगर वर्क डन जो है वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन है, वर्क डन अगर वर्क ऑफ एक्सपेंशन है तो इन दैट केस W इज इक्वल टू हम क्या लेते हैं, W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी लिया जाता है। इफ वर्क डन इज द वर्क ऑफ एक्सपेंशन देन W इज इक्वल टू माइनस पी इंटू डेल्टा वी।
अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे अगर हम W फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में W की जगह माइनस पी इंटू डेल्टा वी लिखें तो क्या हो जाएगा भाई, डेल्टा U इक्वल टू Q, यहाँ प्लस साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस पी इंटू डेल्टा वी होगा, P इंटू डेल्टा वी। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से देखो, अब यही जो वैल्यू है डेल्टा U की जो वैल्यू है ये Q माइनस पी इंटू डेल्टा वी, अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, कहने का मतलब इस वैल्यू को डेल्टा U इक्वल टू Q माइनस पी इंटू डेल्टा वी वाला जो ये वैल्यू है, मतलब एक डेल्टा U की जगह अगर हम Q माइनस पी इंटू डेल्टा वी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम किस इक्वेशन में रखेंगे, इस वाले इक्वेशन में, जो कि अभी हमने आपको बताया, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस पी इंटू डेल्टा वी। ये इक्वेशन किस पे था, एट कांस्टेंट प्रेशर पे था। अब इसी इक्वेशन में अगर हम डेल्टा U की जगह क्या रखेंगे, Q माइनस पी इंटू डेल्टा वी, तो क्या बन जाएगा बच्चों, डेल्टा H इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा U की जगह हमें क्या रखना है, डेल्टा U की जगह हमें रखना है Q माइनस पी इंटू डेल्टा वी, Q माइनस पी इंटू डेल्टा वी रखना है। उसके आगे क्या लिखा है, प्लस पी इंटू डेल्टा वी प्लस पी इंटू डेल्टा वी, पी इंटू डेल्टा वी हो गया। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे प्लस पी इंटू डेल्टा वी इस माइनस पी इंटू डेल्टा वी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बचेगा, डेल्टा H किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा H इज इक्वल टू Q। या यहाँ पे जो हीट एनर्जी में चेंजेस हो रहा है या हीट में जो चेंजेस हो रहा है वो किस पे हो रहा है, कांस्टेंट प्रेशर पे, इसलिए यहाँ पे हम Q की जगह क्या लेते हैं, लिखते हैं QP लिखते हैं। QP का मतलब क्या हुआ, QP इज द हीट चेंज अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। QP क्या है भाई, हीट चेंज अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा H इक्वल टू QP लिखा जा सकता है, डेल्टा H इज इक्वल टू QP। ठीक है बच्चों, तो अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है आपका, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U। देखो, चेंज इन एंथैल्पी और चेंज इन इंटरनल एनर्जी में डिफरेंस क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर डेल्टा H और डेल्टा U में रिलेशनशिप हमें निकालना है तो सबसे पहले कुछ चीज़ों को हम ध्यान देंगे। देखो, डेल्टा H और डेल्टा U का जो डिफरेंस होता है, इस चीज़ को हमेशा याद रखना कि द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U इज नॉट ऑफ मच सिग्निफिकेंट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। मतलब डिफरेंस, डेल्टा H का डिफरेंस और डेल्टा U का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, ये सॉलिड्स और लिक्विड्स में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखता। ठीक है, डेल्टा H और डेल्टा U में डिफरेंस जो है ये केवल किस में होता है, गैसियस फॉर्म में होता है, केवल गैसेस में ये मोर सिग्निफिकेंट होता है या ग्रेट इंपॉर्टेंस रखता है। कहने का मतलब डेल्टा H और डेल्टा U का जो डिफरेंस है ये केवल और केवल गैसेस में ज़्यादा सिग्निफिकेंट होता है, ग्रेट इंपॉर्टेंस होता है, जबकि सॉलिड और लिक्विड में डेल्टा H और डेल्टा U का जो डिफरेंस है वो सिग्निफिकेंट नहीं होता है। देयर इज़ नॉट मच सिग्निफिकेंस फॉर सॉलिड्स और लिक्विड्स। ठीक है, तो अब जैसा कि इक्वेशन आप अभी पढ़े हो, इक्वेशन क्या था भाई, डेल्टा H, अभी आपने जस्ट इक्वेशन पढ़ा है, एट कांस्टेंट प्रेशर पे चेंज इन एंथैल्पी क्या हो जा रहा था, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस P इंटू डेल्टा V। अभी ये जस्ट इक्वेशन आपने पढ़ा है और इसी इक्वेशंस के थ्रू हम आगे इसको रिलेशनशिप को देखेंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को ध्यान देना होगा जो मैं स्टेटमेंट के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो बच्चों, स्क्रीन पे आप ध्यान से देखें। तो देखो बच्चों, लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स गैसेस। लेट अस कंसीडर अ रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स गैसेस। एक रिएक्शन है, ठीक है, मान लो हमने रिएक्शन ले लिया A गैसेस स्टेट में है और प्रोडक्ट क्या बन रहा है, B। प्रोडक्ट क्या बन रहा है आपका, B बन रहा है, ये भी किस स्टेट में है, गैसेस स्टेट में। तो रिएक्टेंट A है, प्रोडक्ट B है।
रिएक्टेंट ए गैसियस स्टेट में है, प्रोडक्ट बी भी गैसियस स्टेट में है, और ये रिएक्शन किस पे हो रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये रिएक्शन किस पे हो रहा है? दिस रिएक्शन अकर एट कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर पे। तो इस रिएक्शन के लिए हम क्या सपोज करेंगे? फॉर दिस रिएक्शन अगर मान लिया हमने लेट वी ए क्या है आपका? कैपिटल वी ए इज द टोटल वॉल्यूम, ध्यान से समझो बच्चों, वी ए क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। वी ए क्या है? दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और वी बी क्या है? दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। अब इस टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट के लिए नंबर ऑफ मोल्स हमने मान लिया एन ए क्या है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। और वी बी के लिए क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स एन बी इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द प्रोडक्ट। एन बी क्या है भाई? इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। एन ए क्या है आपका? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट एंड एन बी इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट्स। अब अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन, अब देखो बच्चों, अकॉर्डिंग टू द आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। अब फॉर रिएक्टेंट, अब रिएक्टेंट के लिए अगर हम बात करें तो रिएक्टेंट आपका क्या था बच्चों? ए था। रिएक्टेंट क्या था? ए था। और ये रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पे हो रहा है, इस चीज़ को ध्यान देना। तो प्रेशर और टेम्परेचर पे कोई चेंजेस नहीं होगा, ठीक है। तो क्या हम लिखेंगे? फॉर रिएक्टेंट क्या हो जाएगा? ये पी वी ए क्या होगा? दिस इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन ए, क्योंकि रिएक्टेंट के लिए लिखा जा रहा है। ये किसके लिए लिखा जा रहा है? फॉर द रिएक्टेंट पी इंटू वी ए इक्वल टू एन ए आर टी हो जाएगा, एन ए इंटू आर टी। एन ए क्या है? दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट की अगर गैसियस रिएक्टेंट, एन ए इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। अगर प्रोडक्ट के केस में अगर हम बात करें तो प्रोडक्ट के लिए क्या हो जाएगा? पी कांस्टेंट होगा, पी इंटू क्या हो जाएगा? वी बी हो जाएगा। बी क्या था आपका? प्रोडक्ट था, ठीक है। तो वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बी इंटू आर टी। ये इक्वेशन 1 मान लिया हमने इसको, और इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। अब ध्यान से देखो बच्चों, इन दोनों इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 से क्या करेंगे? इक्वेशन 1 को माइनस करेंगे। व्हेन इक्वेशन 2 इज माइनस बाई इक्वेशन नंबर 1, तो इक्वेशन 2 को अगर हम इक्वेशन 1 से माइनस करेंगे, डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो जैसा कि आप जानते हो डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के का माइनस क्या करेंगे? रिएक्टेंट माइनस करेंगे। तो अब प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट आपका क्या था भाई? पी वी बी था। अब पी वी बी में से क्या करेंगे? पी वी ए को माइनस कर देंगे, पी वी ए माइनस पी वी ए, ठीक है। इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन बी आर टी माइनस एन बी आर टी माइनस एन ए आर टी, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अच्छा बच्चों, यहाँ पे अगर हम चाहें तो P को कॉमन ले सकते हैं। P कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? वी बी माइनस वी ए हो जाएगा। इधर हम क्या कर सकते हैं? एन बी माइनस एन ए अगर लिखते हैं, यहाँ पे आर टी कॉमन ले सकते हैं हम इसमें, तो ये क्या हो जाएगा? एन बी माइनस एन ए, यहाँ पे आर टी को क्या कर लिया गया? कॉमन कर लिया गया, ठीक है बच्चों। अब हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पे वैल्यू में डिफरेंसेस है। प्रोडक्ट दिस इज वी बी इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट एंड वी ए इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पे डिफरेंसेस को हम क्या लिख सकते हैं? पी इंटू डेल्टा वी लिख सकते हैं। डेल्टा वी इज द डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट्स एंड रिएक्टेंट, ठीक है, पी इंटू डेल्टा वी। और यहाँ पे क्या लिखा जा सकता है? एन बी माइनस एन ए में डेल्टा एन लिखेंगे। दिस इज द डिफरेंस इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। डेल्टा एन इंटू क्या हो जाएगा?
आर टी हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा बच्चों, P इंटू डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा एन आर टी। एक बार फिर से इस इक्वेशन को देख लें, क्या होगा, P इंटू डेल्टा V इक्वल टू डेल्टा एन आर टी, ये आपका इक्वेशन होगा। अच्छा बच्चों, यहाँ पे डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन क्या है, डेल्टा एन इज द सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, गैसियस प्रोडक्ट माइनस, गैसियस प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। ठीक है, तो डेल्टा एन हम कैसे निकालते हैं, गैसियस प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को सम कर लेते हैं और उसमें से क्या कर देते हैं, गैसियस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट के सम को सम करके हम क्या करते हैं, डेल्टा एन निकाल लेते हैं। जैसा कि आपको हमने क्लास में बताया था, डेल्टा एन केवल किस पे अप्लीकेबल होता है, गैसियस प्रोडक्ट्स और गैसियस रिएक्टेंट पे अप्लीकेबल होता है। ठीक है, जैसे डेल्टा एन अगर आपको फाइंड आउट करना है तो बहुत ही आसान है, जो आगे अभी हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो बच्चों, अब जैसा कि डेल्टा एच, यहाँ पे आपने क्या देखा, P इंटू डेल्टा वी, P इंटू डेल्टा वी इक्वल टू क्या आया, डेल्टा एन आर टी आया। अब यही वैल्यू जो है P इंटू डेल्टा वी की जो वैल्यू है डेल्टा एन आर टी, अगर हम इक्वेशन नंबर 1 में रखते हैं, जो पहले हमने इक्वेशन ये बताया था आपको, एट कांस्टेंट प्रेशर पे जो ये इक्वेशन था चेंज इन एंथैल्पी का, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। यहाँ पे अगर हम चाहें तो P इंटू डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस P इंटू डेल्टा वी, प्लस P इंटू डेल्टा वी। तो यहाँ पे P इंटू डेल्टा वी की जगह क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा एन आर टी लिखा जा सकता है। तो दिस इक्वेशन बिकम्स डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को याद रखना बच्चों। अब इसी इक्वेशंस के बेसिस पे हम कुछ मैग्नीट्यूड कुछ कंडीशंस देखेंगे। ठीक है, देयर आर 3 कंडीशंस, इसको ध्यान देना, नोट कर लेंगे। तो देखो, द डिफरेंस बिटवीन डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो डिफरेंस होता है वो किस पे डिपेंड करता है बच्चों, मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है और साथ में साइन ऑफ डेल्टा एन पे भी डिपेंड करता है। मतलब डेल्टा एन का साइन जो होता है, पॉजिटिव साइन है या डेल्टा एन नेगेटिव साइन है, इस पे भी डिपेंड करता है। मतलब डेल्टा एच और डेल्टा यू का जो डिफरेंस होता है वो मैग्नीट्यूड के साथ साथ डेल्टा एन के साइन पे भी डिपेंड करता है। डेल्टा एन चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स पे भी डिपेंड करता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम देखें, जैसा कि यहाँ पे ये इक्वेशन जो अभी हमने आपको बताया, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी। अब ध्यान से ज़रा देखो बच्चों, इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा एन आर टी इक्वल टू डेल्टा एच अपान डेल्टा यू। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो बच्चों, पहली कंडीशन, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो गया, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो जाती है, अगर यहाँ पे देखो बच्चों डेल्टा एन की वैल्यू 0 हुआ तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, ओवरऑल 0। तो उस कंडीशन में डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन में अब ध्यान से देखो, दूसरी कंडीशन में अगर डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव है, अगर डेल्टा एन क्या है, निगेटिव है, तो इसका मतलब डेल्टा एन अगर कम है, डेल्टा एन अगर कम है, डेल्टा एन जरा ध्यान से देखो, अगर डेल्टा एन निगेटिव हुआ तो जाहिर सी बात है डेल्टा एच भी कम होगा, क्योंकि ये डेल्टा एन डेल्टा एच के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो जाहिर सी बात है डेल्टा एन अगर निगेटिव हुआ तो डेल्टा एच भी निगेटिव होगा, मतलब डेल्टा एच कम होगा और डेल्टा यू ज़्यादा होगा। मतलब अगर डेल्टा एन की वैल्यू निगेटिव हो तो इन दैट केस डेल्टा एच इज लेसर देन डेल्टा यू। तो उस कंडीशन में डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू से कम होगा। अब तीसरी कंडीशन देख लो बच्चों, तीसरी कंडीशन में अगर हम बात करें तो तीसरी कंडीशन, अगर मान लो डेल्टा एन की वैल्यू आपकी पॉजिटिव हो गई,
डेल्टा एन की वैल्यू अगर पॉजिटिव हो गई तो क्या होगा बच्चों, डेल्टा एन अगर पॉजिटिव तो डेल्टा एच भी पॉजिटिव होगा। कहने का मतलब अगर डेल्टा एन बढ़ेगा तो डेल्टा एच भी बढ़ेगा, बिकॉज डेल्टा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा एच एंड डेल्टा एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा यू। अगर डेल्टा एन बढ़ेगा तो डेल्टा एच भी बढ़ेगा, लेकिन डेल्टा यू घटेगा। इसका मतलब अगर डेल्टा एन पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू। दिस इज द थर्ड कंडीशन। कहने का मतलब थर्ड कंडीशन में आपने क्या देखा कि अगर डेल्टा एन की वैल्यू पॉजिटिव है तो इन दैट केस डेल्टा एच इज ग्रेटर दैन डेल्टा यू। ठीक है बच्चों, अब जरा ध्यान से देखो एक चीज़ और, जैसे कि ये इक्वेशन अभी आपको हमने बताया कि डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन आर टी इक्वेशन है ये, ठीक है। तो अब इस यहाँ पे देखो बच्चों, डेल्टा एच जो होता है वो किस पे होता है, ठीक है, हीट चेंज अकरिंग एट कांस्टेंट प्रेशर, इसलिए इसको हम इस जगह पे क्या लिख सकते हैं, क्यूपी लिख सकते हैं। और डेल्टा यू क्या होता है, हीट चेंज अकरिंग एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इसलिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू वी प्लस डेल्टा एन आर टी। कहने का मतलब इस इक्वेशन को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चों देखो, दैट इज द कंडीशंस अंडर विच डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू। मतलब ऐसे कौन कौन से कंडीशंस हैं जहाँ पे डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या है बच्चों, अगर डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो गई तो वहाँ पे डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा एच आपका डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। अभी हमने ये जस्ट आपको बताया। जैसे कि इक्वेशन देख लो, जैसे H2 गैसियस स्टेट में है और Cl2 भी आपका गैसियस स्टेट में है और 2HCl बना रहा है गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे डेल्टा एन कैसे निकलेगा, देखो प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स 2 है, 2 माइनस देखो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 1 हाइड्रोजन और 1 Cl2, 1 + 1 कितना हुआ 2, 2 - 2 = 0। यहाँ पे डेल्टा 1 0, मतलब इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 है, तो इस इक्वेशन के लिए डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। चेंज इन एंथैल्पी जो होगी वो चेंज इन इंटरनल एनर्जी के इक्वल हो जाएगी। अब दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है बच्चों, दूसरे कंडीशन में ये हो सकता है कि अगर डेल्टा वी जो है अगर वो 0 हो जाए, डेल्टा वी अगर 0 हो जाए तो डेल्टा एच भी डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। कैसे, जैसा कि आपने पढ़ा है डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी इंटू डेल्टा वी होता है। तो डेल्टा वी 0 तो ये ओवरऑल 0 हो जाएगा और उस कंडीशन में डेल्टा एच डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। एक तीसरी कंडीशन और भी है जहाँ पे ऐसे रिएक्शंस जिनमें गैसियस रिएक्टेंट्स और गैसियस प्रोडक्ट्स हो ही ना, तो वहाँ पे भी डेल्टा एच क्या होगा, डेल्टा यू के इक्वल हो जाएगा। जैसे इक्वेशन मान लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड किस में है, एक्वस फॉर्म में है और ये HCl एक्वस के साथ रिएक्शन कर रहा है और प्रोडक्ट आपका बन रहा है NaCl किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में, और प्लस H2O बन रहा है किस फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में। तो देखो बच्चों, इस रिएक्शन में ना तो रिएक्टेंट गैसियस फॉर्म में है और ना तो प्रोडक्ट ही गैसियस फॉर्म में बन रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डेल्टा एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, क्योंकि ना तो रिएक्टेंट गैसियस स्टेट में है ना तो प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में। इसलिए डेल्टा एन अगर 0 हो जाएगा तो डेल्टा एन अगर 0 होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ पर डेल्टा एच जो होगा वो डेल्टा यू के इक्वल होगा। चेंज इन एंथैल्पी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इन्हीं सारे रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की और एप्लीकेशंस ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का क्या क्या लिमिटेशंस रहा। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन, हैव अ गुड डे।